Namaskar, Adab, good evening, and a very warm welcome once again to my channel. All is well in board exams. जी हाँ, कल से आईसीएससी बोर्ड आईएससी बोर्ड रादर क्लास 12 शुरू हो रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज का पहला पेपर है। तो ज़रूरत थी कि एक वीडियो बनाया जाए। आई थॉट कि बहुत आवश्यक है एक वीडियो। इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो बैच है आप लोगों का, आपने 10th बोर्ड तो नहीं दे पाए अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा क्या करें। थिंग्स आर वेरी वेरी अनक्लियर अबाउट, दे आर फीलिंग वेरी टेंस्ड। तो ऐसा क्या करें? देखिए, जो आपकी फीलिंग है काउंसिल उस फीलिंग को अच्छे से समझती है। पहली चीज़ इसको ध्यान में रखिए। ये काउंसिल को भी पता है आपने बोर्ड 10th का नहीं दिया है, तो ये आपका पहला पेपर है, पहली बार बोर्ड्स दे रहे हैं। तो कोई आफत नहीं आने वाली है। थोड़ा मेंटली अपने आप को रिलैक्स कीजिए, शांत मन से पेपर दीजिएगा, टेंशन में बिल्कुल नहीं आइए। ठीक? जब आप बोर्ड्स देने जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का माहौल आपको बिल्कुल सीरियसली पेपर पे कंसंट्रेट करने के लिए विवश कर देता है। और ये सबसे अच्छी बात होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, जो वाकई अपनी समझ से लिखना चाहते हैं। जो इधर उधर देख वेख के लिखने चाहते हैं, हाँ उनको दिक्कत आती है। बहुत सारे इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो आपके अपने स्कूल के लोग नहीं होते हैं, तो आपके कुछ भी होने का उन पर कोई असर नहीं होता। मगर जो वाकई अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको मज़ा आएगा कल पेपर दे करके। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज है, तो डर स्वाभाविक है। देखिए, लैंग्वेज का पेपर, रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट मिलेगा। हम लोग एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? नंबर वन, कि पूरा पेपर पढ़ने लगते हैं। भाई, आर्टिकल पढ़ के क्या करोगे? वो तो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो तो पूरा करना ही करना है। प्रपोजल पढ़ के अभी क्या करोगे? आप सोचने लग जाओगे, फिर ग्रामर आएगा ना, तो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मेरी सलाह मानिए, सबसे पहला काम ऐसे पढ़ लीजिए और अपना डिसीजन पक्का कर लीजिए। आप पेपर पे अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रीडिंग टाइम है। ठीक है, ये रीडिंग टाइम है, तो उसमें अभी कुछ नहीं। आप बस सिर्फ अपना डिसीजन बनाइए कि नहीं भाई, मुझे ये करना है, अभी ये ऐसे चुनना है। ऐसे एक चुनने में जिन लोग को बहुत डर लग रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से गो फॉर नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव ऐसे, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है कि ऑन दिस ईयर imagine, yeah, describe, you went to a railway station, there an accident occurred, what all you did। तो आपको क्लियर है कि सबसे पहले आपने इस नए साल में रेलवे स्टेशन गए, क्यों गए, किस लिए गए, आपकी शुरुआत उससे होगी। फिर उस रेलवे स्टेशन को आप डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, तीसरे पैराग्राफ में वो कर दीजिएगा। चौथे में वहाँ क्या नज़ारा था, राइट। पांचवे में आपने किस तरीके से हेल्प करी लोगों की, और छठे में कंक्लूजन कर दीजिएगा। सो सिंपल होता है। पॉइंट्स भी बहुत सारे होते हैं, लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, राइट। और आपने क्या सीखा ये ज़रूर लिखिएगा। कोई भी ऐसे में अपना टेक होम ज़रूर लिखिएगा। इनडायरेक्टली लिखिएगा, आई लर्न कैसे करके नहीं, थर्ड पर्सन में लिखिए। ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड, इट कैन बी टेकन एज अ लर्निंग, इस तरीके से कुछ लिखिएगा, राइट। लेकिन सबसे पहला आप ऐसे डिसाइड कर लीजिए अब क्या पढ़ना चाहिए। 15 मिनट में, 2-3 मिनट में ऐसे डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट, सीधे कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाइए। सीधे कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ डालिए। 12 मिनट लगता है पढ़ने में, 10-12 मिनट दे दीजिए समय। एकदम से एग्जामिनर आपसे कहेगा नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग। जैसे ही वो कहता है, पेंसिल उठाइए, पेन नहीं पेंसिल उठाइएगा और मार्किंग कर दीजिए शुरू। क्या मार्क कर दीजिए? आंसर। अंडरलाइन नहीं करिएगा, छोटे छोटे से हल्के सा निशान लगा दीजिए क्वेश्चन पेपर में। ये यहाँ से यहाँ तक मेरा आंसर 1 है, यहाँ से यहाँ तक आंसर 2 है। आंसर एक के बाद एक के बाद एक आते हैं सीक्वेंस में। वर्ड मीनिंग में भी वही सीक्वेंस फॉलो होता है, आंसरिंग में भी वही सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक के बाद एक। और इस तरीके से आप जब आप लिखना शुरू करेंगे, आपके कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स मार्क हो चुके होंगे और ऐसे आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि हम ये वाला ऐसे करने जा रहे हैं। तो आपका अपना
अब मेंटल टेंशन, चॉइस वाला चीज खत्म हो गया, अब जो है वो करना है। ठीक, कितना बड़ा काम आपने रीडिंग टाइम में कर लिया। ऐसे क्या होता है, एक तरफ से आप पढ़ते जा रहे हैं और शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है। ग्रामर पोर्शन पढ़ना और आर्टिकल एंड प्रपोजल पढ़ना, वो शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो मेक इट प्रोडक्टिव। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी, सबसे पहले कॉम्पोजिशन पढ़िए, चूज कर लीजिए, फिर आइए कॉम्प्रिहेंशन। राइट, अब लिखना शुरू। ऐसे राइटिंग सिंपल 6 पैराग्राफ, 7 से 8 लाइन के, एक एक पैरा। राइट, और हर लाइन में 7 से 8 शब्द, इससे ज्यादा नहीं लिखिए। आप जोड़ के देख लीजिए आप कैसे 400 हो गया। राइट, आप कैसे 400 वर्ड्स का हो जाएगा। 6 8 ज़ा 48, 48 लाइन्स, ईच लाइन ऑफ 7 वर्ड्स। आप देख लो कितना हो गया। राइट, तो बी वेरी कैलकुलेटिव, बी वेरी, और ऐसे का आउटलाइन बना लीजिएगा शुरू में ही, कि पहले पैरा में ये लिखेंगे, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में, छठे में। तो आपका सारा का सारा एक आउट स्ट्रक्चरिंग आपकी तैयार। टाइम बहुत होगा क्योंकि आपने कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स मार्क कर लिए हैं, तो टाइम आपके पास अनंत है, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक, कोई आफत नहीं आई जा रही है। तो अब ऐसे जब हो गया आर्टिकल्स, आर्टिकल में गिनिएगा कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए 8 पॉइंट दिए हैं, तो 2-2 पॉइंट एक पैरा में लिखिए, आपके 4 ये हो गए, और एक पैरा का कंक्लूजन, 5 पैरा। इंट्रो अगर थोड़ा सा लिखना है तो फर्स्ट पैरा में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स के साथ एक हल्का सा इंट्रो दे दीजिएगा, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। राइट अ फिल्म रिव्यू अबाउट, हाँ, इस बार उम्मीद करी जा रही है फिल्म रिव्यू की या बुक रिव्यू की ही करी जा रही है। दूसरे न्यूज़पेपर के लिए कोई आर्टिकल की हम लोग भी गुंजाइश कर रहे हैं। ठीक है, कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल, ये भी ऐसा कुछ आ सकता है। राइट, तो वो कुछ घुमा के देंगे कि राइट अ फिल्म रिव्यू अबाउट एनी चिल्ड्रन फिल्म विच हैज अ मैसेज फॉर एजुकेशन सिस्टम। तो काफ़ी फिल्म्स हैं, आप उसमें से जो आपको समझ में आए वो लिखिएगा। प्रपोजल आपको भी पता है 1 पेज का होना चाहिए। ठीक, बहुत क्लियर कट है मामला। तो इस तरीके से आप अगर, दूसरी चीज़ कि घड़ी अपने साथ ज़रूर ले जाइएगा कल, रिस्ट वॉच, और सिंपल वाली ले जाइएगा, वो टेक्निकल डिजिटल वाली नहीं, क्योंकि वो उतरवा ली जाएगी आपसे। प्लेन वाला पेंसिल बॉक्स, प्लेन प्लास्टिक जो आर पार नज़र आता है, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ कुछ नहीं। पेन पेंसिल बिल्कुल क्लियर कट रख लीजिएगा, वहाँ मांगने को नहीं मिलेगा, स्केल स्केल जो भी है। राइट, सो विद दैट आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू वेल। बिल्कुल मत घबराइए, बहुत अच्छा सब कुछ होने जा रहा है। काउंसिल की तरफ से आपको हर तरीके की मदद मिलेगी वहाँ पे। और बी रिलैक्स, बी कंपोस्ट, बी कूल, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। राइट, अपना बेस्ट दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा कल आपको मिलेगा वो इंग्लिश लिटरेचर पे होगा। लैंग्वेज की तैयारी में एक बार फिर से जुट जाइए। ऑल द बेस्ट।